पूछा मुझे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। सुहाना का अकेलापन नहीं देखा चाहता, इसलिए मैं आपको मशवरा दे रही थी। हर बात की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात क्यों आई है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात शानी खाला पापा भी कह रहे थे, इसलिए मैंने भी कह दिया। और अगर हो सकता है आपसे तलाक दे दे, अपना घर बसा ले, सुकून से रहे। सुहाना ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, सुहाना ने कुछ नहीं कहा। तन्हा ये बात मैं चाहता हूं कि हुज़ैफा सुहाना को तलाक दे दे, और वो इसलिए क्योंकि मैं सुहाना से शादी करना चाहता हूं। हेलो हाँ तला, बिजी तो नहीं है तू? यार मेरे ऑफिस चक्कर लगा सकता है? हाँ यार, प्रॉब्लम ही समझो। मेरा सर फट रहा है, तुझसे मशवरा करना है। मैं वेट कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई, सब खैरियत तो है? इतनी इमरजेंसी में बुलाया, तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। सुभान अल्लाह, 15 मिनट कह के आप 1.5 घंटे में आ रहे हैं? यार आई एम सो सॉरी, वो एक मीटिंग थी जिसकी वजह से लेट हो गया हूँ। क्या बात है, बोल। तला ये बताओ, रजा कैसा आदमी है? मैं जानता तो हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे पूछ रहा हूँ। ये तुम्हें बैठे बिठाए रजा के बारे में क्या सोचे? तला, मेरी बीवी उसकी तरफ काम करती है, मैं जानना तो चाहूंगा ना कि अब उसकी क्या रेपुटेशन है। कौन है ये तो तुम जानते ही हो। और वैसे रजा एक माकूल इंसान है। शादीशुदा है? हाँ, लेकिन बीवी की डेथ हो चुकी है। ओ, सब खैरियत तो है? तुम क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? नहीं कुछ नहीं, इतना अरसा हो गया उससे मिले हुए। मैं सुहाना के बारे में उसकी राय जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि काम शाम ठीक कर रही है, लड़ती झगड़ती तो नहीं है काम पर? नहीं, ऐसा तो फिलहाल कुछ नहीं कहा उसने। लेकिन फिर भी रिसेंटली तुम उससे मिले हो, कुछ कहा है उसने? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ये कहा कि मेहनती है, अपने काम में परफेक्ट है। क्यों, सब खैरियत? कुछ हुआ है क्या? कुछ कहा है उसने? नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। माशाल्लाह हुज़ैफा साहब, सिर्फ इतनी सी बात पूछने के लिए आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, और इसी बात पर आपका सर भी फट रहा था। तला, मुझे सुहाना पे सख्त गुस्सा आ रहा था, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। वो इतनी जिद्दी औरत है, तुम नहीं जानते। मुझे नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तुम भी तो अपनी जिद पर अड़े हुए हो यार। पहले हर वक्त रिश्ता खत्म करने की तुम बात करते थे, और अब उसे छोड़ने पर राजी नहीं हो तुम। देखो, जब तुम्हारा रिश्ता खत्म होगा ना, तो उसकी लाइफ है, वो नौकरी करे या ना करे। मैं कब चाहता था कि जबरदस्ती रिश्ता रखो? ये तो उसकी ख्वाहिश थी, वो अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहती थी। देखो सर, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो तुम, उसके बाद कोई फैसला करना। फैसला करना इतना मुश्किल नहीं है। अच्छी तरह सोचो, हर पहलू को अच्छी तरह से सोचो यार। दोनों सूरतों में मवाजना करो कि तुम्हारे लिए कौन सी बेहतर है। मेरे ख्याल से तुम अगर सुहाना से कोई डायरेक्ट बात कर लो तो वो शायद तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है कि वो चाहती क्या है। यार, अब तो उसकी माँ की डेथ भी हो चुकी है, और हो सकता है कि उसका नजरिया बदल गया, और वो तुमसे अलहदगी चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। तो मैं चलूं? सॉरी तला, तुम्हारा वक्त शायद खराब किया, और मूड भी। मेरी जान, दोस्तों का जो टाइम होता है ना, जितना चाहे खराब करने करो, लेकिन जो दिल होता है ना, मेरी बात याद रखना, कभी खराब ना करना। तला, मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा यार। नहीं यार, मैं तो यूं ही एक बात कह रहा हूँ। और वैसे भी मेरी कैटेगरी यार,
और है। हर तरफ से दिल खराब कर दो, लेकिन इसका दिल कभी खराब नहीं होगा तुमसे। आई नो। चाय लोगे या कॉफी? नहीं, कुछ भी नहीं, ऑफिस में एक मीटिंग छोड़कर आया हूं मैं। चलोगे? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की, मगर समझाने की कोशिश की थी। तो फिर वो इतना डिस्टर्ब क्यों है? आजकल वो सुहाना के जिक्र से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्होंने सबको मना कर दिया, कोई इस बारे में बात ना करे। मुझे भी मना किया था, मगर मैंने आपके कहने पर बात कर ली। अब वो मुझसे भी नाराज़ है, उनका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। अजीब बात है, एलर्जिक भी है और कोई फैसला भी नहीं करना चाहता। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही आखिर वो चाहते क्या हैं। भाभी, अब तो सिर्फ एक ही हल है कि सुहाना उससे खुद बात करे और वो खुद सोचे। अब आपको बात करने की जरूरत नहीं है, और फिलहाल मैं भी उससे कोई बात नहीं करता। बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। जी ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नजमा खाला, नजमा खाला कहाँ हैं आप? किचन में हूँ सुहाना, क्या हुआ? आ गई तुम? हाँ, क्या हुआ? थकी थकी लग रही हो। बस पता नहीं क्यों सर में बहुत दर्द है। दफ्तर में कोई मसला तो नहीं है? नहीं, दफ्तर में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा काम पर। क्यों बेटा, क्या हुआ? अच्छा खैर, ये चाय में ले लूं? हाँ हाँ, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लेकर आती हूँ। जाओ, मैं अपने कमरे में जाती हुज़ैफा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी हुज़ैफा, मैंने सुहाना के बारे में बहुत गलत सोचा। क्या? रहने दे, कुछ बातें दोहरानी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर वो बातें जिससे टेंशन है। शांजे, तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? का मूड जो तो दिनों से ख़राब है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हो रहा मुझे। तला, तुमने हुज़ैफा को दोबारा मशवरा दिया? नहीं यार, उस दिन मेरी बात नहीं हो सकी। मैं दोबारा भी गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई यार। तला, तुम कैसे दोस्त हो यार? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किसी गलत नीयत से कुछ नहीं चाह रहा। तला, अगर तुम भी ठंडे दिमाग से सोचो तो तुमको भी मेरा फैसला गलत नहीं लगेगा। मैं कब कह रहा हूँ यार कि तुम गलत कह रहे हो? देख रज़ा, जिस तरह से तुम मेरे दोस्त हो ना, इसी तरह हुज़ैफा भी मेरा दोस्त है।
मैं नहीं चाहता कि हुज़ैफा मुझसे बदज़न हो। और वैसे भी वो मुझसे ना उल्टी सीधी बातें कर रहा था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में? मगर क्यों? पता नहीं यार, लेकिन मुझे उस वक्त उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था। अब तला तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मेरी मानो तो उससे जाके डायरेक्ट बात करो। देखो, अगर सुहाना राजी होगी ना तो हुज़ैफा कुछ नहीं कर सकता, और सुहाना चाहे तो खुला भी ले सकती है। हाँ तला, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि पहले मैं सुहाना से बात कर लेता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। क्या बात है सुहाना? इतने दिन से देख रही हूँ, परेशान हूँ। जब भी तुमसे पूछती हूँ तुम टाल देती हो। बेटा बताओ क्या मसला है? क्या बताओ नजमा खाला, आपको पता है रजा को मेरे और हुज़ैफा के बारे में सब कुछ मालूम है। उसे किसने बताया? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ नजमा खाला, क्योंकि मैंने रजा पर कुछ भी जाहिर नहीं किया था। मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मेरे और हुज़ैफा के बीच में क्या मसाइल चल रहे हैं। उल्टा मैंने तो हुज़ैफा के फेवर में बात की थी, लेकिन उसे सब पता है। ऐसा कौन हो सकता है जो रजा को ये सब पता है? वैसे सुहाना, तुमने मुझे ये भी तो बताया था कि हुज़ैफा रजा को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। मुझे भी यही लगता है कि हुज़ैफा ने ही रजा को सब कुछ बताया, मगर क्यों? उसने इतनी घटिया बात क्यों की? मैं मानती हूँ हमेशा मैंने ज्यादती की, लेकिन अब तो मैं उसकी जिंदगी से, उसके घर से निकल आई हूँ। फिर भी वो क्यों लोगों में मुझे जलील करने पे तुला हुआ? जाने दो, रिश्ते जब कमजोर पड़ जाएं तो ऐसा ही होता है। अपना दिल ना चलाओ। नजमा खाला, मैं लोगों में अपनी इज्जत बनाए रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मेरे घरेलू मसाइल क्या हैं। आखिर मेरी नौकरी करने से हुज़ैफा का क्या जा रहा है? मुझे तो मामू ने खुद इजाजत दी है। अच्छा, तो परेशान नहीं हो? तुमने रजा से पूछा नहीं कि उसे किसने बताया ये सब? पूछा था, फिर? उसने ठीक से जवाब नहीं दिया, टाल दी बात। बेटा दूध रखा है चूल्हे पे, मैं आती हूँ। एक आदमी मजे से अपनी दूसरी वाइफ के साथ रह रहा है, ना तुम्हें जीने देता है और ना ही मरने देता है, और साथ में रोब जमाता है कि जॉब ना करो। ये सब तुमसे किसने कहा है? हुज़ैफा ने? अगर मैं कहूँ हाँ तो? मिस सुहाना, शाम के 6 बज रहे हैं। ओह, ऑफिस के सभी लोग अपने घर जा चुके हैं और आप अभी तक? हाँ, टाइम का पता ही नहीं चला। बस अभी निकलती हूँ थोड़ी देर में। काफी डिवोटेड किस्म की खातून है आप। हाँ, अपने काम की हद तक तो काफी केयरफुल हूँ। सॉलिड पर्सनालिटी के लोग कुछ ऐसे ही होते हैं। ये तो तुम कह रहे हो,
वरना मुझसे ज्यादा अनस्टेबल पर्सनैलिटी किसी की नहीं है। देखो ना, आज मैंने अपनी खाला को कहा था कि मैं जल्दी घर आऊंगी और इतनी देर हो गई, बस फौरन निकलूंगी अब। सुहाना, एक काम करो, खाला को फोन करके कह दो कि आज तुम्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों? एक्चुअली आज मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। अभी कल कर लेना प्लीज। नहीं सुहाना, आज ही। बस ये समझ लो कि जिंदगी और मौत का मसला है। ऐसा क्या हो गया है? प्लीज। प्लीज अभी कह दो क्या बात। नहीं, ऐसे नहीं, किसी जगह इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ठीक है, चले? मैं जरूर बात करूँ। थैंक यू। जी खाला, मैं आधे घंटे में घर आ जाऊंगी। हाँ हाँ, परेशान ना हो, ठीक है? खुदा हाफिज़। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बहुत संगीन है। मैं शादी करना चाहता हूँ। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। ये तो बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। हाँ, और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। एक्चुअली अकेला बहुत बोर हो गया हूँ और अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जानती हो, जब वीकेंड में उसे घर छोड़ के आता हूँ ना नानू के, तो घर में बहुत दिल घबराता है। इसीलिए तो कह रही हूँ, बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। और वैसे भी फैमिली लाइफ का तो चार्म ही अलग होता है, और इससे तुम्हारी बच्ची भी खुद को बहुत सिक्योर महसूस करेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लड़की से मिले हो? हाँ, कई बार। कैसी है? आई मीन नेचर वाइज कैसी है? बच्ची को तो कबूल कर लेगी ना? लड़की अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। सूरत की बात कर रहे हो या सीरत की? दोनों की। और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बेटी के लिए एक अच्छी माँ साबित होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम मुझे ये बताओ कि मुझे इस सिलसिले में क्या करना होगा? लड़की को राजी करना है या उसके घर वालों को? तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाँ कहना है। तुम्हारी तरफ से? नहीं, सुहाना तुम्हारी तरफ से। प्लीज सुहाना, मना मत करना, प्लीज। ये तुम क्या कह रहे हो रजा? तुम जानते नहीं हो कि मैं मैरिड हूं? सुहाना, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम तलाक भी तो ले सकती हो। तुम चाहो तो खुला भी ले सकती हो। तलाक के लिए तुमने तो मना किया था। रजा, तुमने मेरे बारे में इतना गलत अंदाजा कैसे लगा लिया? सुहाना, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा हूं। आई एम सीरियस, आई एम गॉड डैम सीरियस। कब तक एक बेमायने रिश्ते को निभाती रहोगी? देखो सुहाना, इसमें हम दोनों की भलाई है। जिंदगी पे तुम्हारा भी कोई हक है। बस करो रजा। देखो, मैं जानती हूं कि तुम्हारी नीयत बुरी नहीं है, लेकिन मैं हुजैफा से प्यार करती हूँ। उसकी मोहब्बत को पाने के लिए मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं। लेकिन सुहाना, हुजैफा तुमसे मोहब्बत नहीं करता है। मोहब्बत बेगर्ज होती है रजा, और ये बात मैंने सब कुछ खो देने के बाद रियलाइज की है। सुहाना, कब तक इस एक तरफा मोहब्बत को निभाती रहोगी? कब तक उसका इंतजार करोगी? सारी उम्र, वो आए या ना आए, मेरी मोहब्बत उसके लिए हमेशा बरकरार रहेगी।
क्या हुआ? बताता हूँ क्या हुआ, चलो मेरे साथ तुम। छोड़। तो आप बीच में ना है। सुनैना, हुज़ैफा बेटा छोड़ो मुझे। दिल नहीं मानता सुहाना, तुम तलाक भी ले सकती हो, तुम चाहो तो खुला भी ले सकती हो। तलाक के लिए तुमने तो मना किया था। कब तक एक बेमायने रिश्ते को निभाती रहोगी? देखो सुहाना, इसमें हम दोनों की भलाई है, जिंदगी में तुम्हारा भी कोई हक है। चाय नहीं पी तुमने अब तक सुहाना? इतनी देर पहले रख के गई थी बेटा। लाओ दो, मैं और बना देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो नजमा खाला, मेरा दिल नहीं जा रहा। तुमने खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी रही, क्या बात है बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? मैं देख रही हूँ इतने दिनों से तुम परेशान। कितनी दफा कह चुकी हूँ ये जॉब छोड़ दो, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। हेलो, हेलो सुहाना, सुहाना तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती है और डिस्कनेक्ट क्यों कर देती हो जब मैं कॉल करता हूँ? मैं बिजी थी। क्या बात है? कुछ नहीं। यार अगर सुहाना ने मना कर दिया तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ हो सकेगा, और इसीलिए अभी तक हुज़ैफा ने भी कोई फैसला नहीं किया, और आई थिंक सुहाना भी नहीं चाहती है। यार ये किस किस्म की मोहब्बत है? वो कहते हैं ना कि औरत एक पहेली है, और ये सच है। तुमने तो देख लिया। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। हकीकत यह है कि सुहाना एक बहुत ही अच्छे किरदार की लड़की है। हाँ भाई, मेरे सामने जो हालात रहे हैं उसमें सबसे बड़ा चेंज यही है। आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। यार वैसे एक बात तो है, हुज़ैफा है खुशकिस्मत क्योंकि उसे सुहाना जैसी इतनी प्यार करने वाली बीवी मिली, वरना उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो कब का इस रिश्ते को तोड़ चुकी होती। यार अच्छा है कि मैंने हुज़ैफा से इस मामले में कोई बात नहीं की, मेरा दोस्ती खराब हो जाती है। और वैसे भी यार, तुझे लड़कियों की कमी है क्या? तुझे एक से एक लड़की मिल जाएगी, एक नहीं तो कोई और सही। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि मुझे सुहाना से बेहतर लड़की कभी मिलेगी। अच्छा, तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक है सब कुछ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस जरा सा बीपी हाई हुआ हुआ शांजे का। बीपी? वो कैसे? ये वो वाला बीपी नहीं है जो आपको हुआ हुआ है, ये वैसे ही हो जाता है इन दिनों में औरतों को। जैसे ही डिलीवरी होगी सब ठीक हो जाएगा। फिर भी एहतियात तो जरूरी है ना। ऑफ कोर्स एहतियात तो ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा है कि ज़रा चले फिरे और नमक से परहेज़ करें। है कहाँ वो? थक गई थी, अपने कमरे में है, मैंने कहा आराम कर लो। कहीं हुज़ैफा की तरफ से परेशान तो नहीं है? आजकल हुज़ैफा का मुंह बना रहता है। नहीं नहीं, उसके साथ बिल्कुल नहीं बना रहता, ठीक है बिल्कुल। और फिर 1.5-2 महीने की बात है, एक दफ़ा बेबी आ गया तो वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाना है। देखो, और किसी को खुशी हो या ना हो, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। हमारे घर में रौनक लगने वाली है। और किसी से क्या मतलब है आपका? सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। मुझे तो ख्वाब भी बच्चों के आते हैं। ओहो, बच्चे की दादा की फिक्र करो, बहुत सख्त भूख लग रही है। अच्छा लगवा रही हूँ। चले 2 मिनट। सर, ये मैं सुहाना ने दिया है। रख दो। और सुनो। जी सर। मिस सुहाना अपने केबिन में है। सर वो तो ये लिफाफा देकर वापस चली गई जी। क्या मतलब? कहाँ चली गई? सर ये तो नहीं पता, उन्होंने कहा था ये साहब को दे देना बस। अच्छा ठीक है, तुम जाओ।
हेलो यार, उसने तो रिजाइन कर दिया। क्या कह रहे हो? किसने रिजाइन कर दिया? सुहाना ने, और किसने? तो अच्छा है ना, अगर वो जॉब नहीं करना चाहती है तो रहने दो। एक काम करो ना, तुमने फोन करके पूछा नहीं उससे? मैंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। मुझे तो बहुत गिल्ट हो रहा है। मैंने तो सिर्फ प्रपोज किया था। वो नहीं चाहती तो उसकी मर्जी, लेकिन जॉब में क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं उसके घर जाकर पूछूं? माइंड तो नहीं करेगी? कम ऑन यार, इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? और हाँ, अगर वो नहीं चाहती है तो उसको फोर्स मत करना। तुम ठीक कह रहे हो, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो नौकरी छोड़कर तन्हाई का शिकार हो जाए, या जिस वजह से नौकरी की उसके लिए मुश्किल उठाए। देखो यार, तुम बेहतर समझते हो। ठीक है, मैं उसके घर जाके पूछता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। शांजे मामा बता रही तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। बढ़ तो गया है। तुम परेशान हो? मैं ठीक हूँ। अगर मेरी वजह से कुछ फील करी तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। आपने ऐसा क्या किया जो मैं फील करूंगी? मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ। प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है अक्सर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। परेशान ना हो। मैं नहीं परेशान होऊंगा तो और कौन होगा शांसे? शुक्रिया। अब इतने अजनबी और फॉर्मल अंदाज से कहोगी तो मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। वो तो कई दिनों से बढ़ा हुआ है। ऑब्जर्वेशन तो बहुत तेज है तुम्हारी। जिन पर जिंदगी की सांसों का दारो मदार हो, उनकी खुद से ज्यादा खबर रहती है। मोहब्बत की इस गहराई का बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी तरह तंजिया नहीं कह रहा, पूरे दिल से कह रहा हूं। तुम जानती हो शांसे, तुम्हारी मोहब्बत मुझे जीने पर मजबूर करती है। हाँ, मानता हूं कि कुछ दिनों से बहुत अपसेट हूं, लेकिन तुमसे शेयर नहीं कर पा रहा। हालांकि शेयर करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको शेयर करने से दिल का बोझ बढ़ जाता है। सुहाना की तरफ से मुझे पहले दिन से ऐसी बातें ही मिल रही हैं। अब क्या हुआ? पहले तुम बताओ, तुम्हारे मशवरे के पीछे किसका हाथ है? क्या सुहाना ने तुमसे कुछ कहा है जो तुमने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो यूं ही कह दिया था। मगर हालात साबित कर रहे हैं कि बात यूं ही नहीं थी शांसे। हकीकत क्या है मुझे नहीं पता। हुआ क्या, मुझे बताएं तो। मैंने सुहाना को अपने दोस्त रजा के साथ देखा है। रजा कौन? ऐसा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। सुहाना उसकी कंपनी में काम कर रही है, वो बॉस है उसका। हो सकता है कि कोई हो जो उससे शादी करना चाहता हो। तुम किस सोच में पड़ गई हो? नौकरी में तो सब कुछ चलता है ना। हो सकता है बॉस के साथ किसी काम से गई हो। उसके अंदाज ही कुछ और थे, और किसी रेस्टोरेंट में ऑफिस का काम नहीं होता शांसे। बहुत अकेली हो गई। हो सकता है यूं ही चली गई हो। अकेले होने का मतलब यह है कि मेरी इज्जत नीलाम करती फिरे हो, मेरे ही दोस्तों के साथ घूमे फिरे। जिस दिन से देखे मेरा खून खोल रहा है शांसे, दिल जाते उसका जाके गला दबा दो। पहले तो वो बोल रही थी ना कि तलाक नहीं लूंगी, लेकिन अब मैं कह रहा हूं पूरी जिंदगी वो बैठी रहे लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगा।
आइए आइए आइए, आप बैठिए, मैं सुहेना को बुला कर लाती हूँ। सुहेना, कहाँ है ये लड़की? सुहेना, वो रजा साहब आए नीचे, मैंने ड्राइंग रूम में बैठाया, मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम देख लो जरा। रजा? हाँ हाँ, नीचे बिठा कर आई हूँ, तुम चलो मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, चाय वाय रहने दे, मैं देखती हूँ, आप अपने कमरे में जाइए। अच्छा चलो ठीक है। मगर इसमें जॉब छोड़ने वाली कौन सी बात है? रजा प्लीज इस मौजू को यहीं ख़त्म कर दो। मैंने जॉब छोड़ दी, बात ख़त्म। मगर सुहेना मुझे गिल्ट हो रहा है। I'm sorry। लेकिन सुहेना मेरा यकीन करो, उस दिन के बाद से मेरे दिल में तुम्हारी लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। प्लीज प्लीज जॉब मत छोड़ो। देखो मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करूंगा। प्लीज जॉब मत छोड़ो। देखो रजा, बात यह है कि मैं तुम्हारे पास नहीं बल्कि कहीं भी जॉब नहीं करूंगी, तो प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे और हुज़ैफा के दरमियान अब किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी, चाहे कागजी ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे और हुज़ैफा के दरमियान जो रिश्ता है, उसका तकाजा यही है कि मैं उस पर कोई हर्फ ना आने दूं। उसने मुझे पहले ही जॉब करने से मना किया था, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं अब जॉब नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी। हुज़ैफा, तुम? क्या हुआ? बताता हूँ क्या हुआ, चलो मेरे साथ तुम। हुज़ैफा, छोड़! हुज़ैफा, मेरा हाथ छोड़ो! तो आप बीच में ना है। सुहेना, हुज़ैफा बेटा छोड़ो मुझे। ये क्या जंगलीपन है? अब ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो? तुम मेरी इज्जत का जनाजा निकालो और मैं चुप बैठा रहूं। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें यहाँ जमीन में गाड़ दूं मैं। आखिर क्यों? अब मैंने क्या कर दिया है ऐसा? रज़ा यहाँ क्यों आया था? अपने काम से आया था। वो तो तुम्हारा बॉस अपने काम के लिए खुद चल के आ गए यहाँ। समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो तुम? इसलिए तुम नौकरी के लिए इतना तड़प रही थी, हाँ ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम साफ जानती हो। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है हुज़ैफा। बकवास बंद करो। मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती हो? मैं अंधा नहीं हूँ। अंदाजा भी है कि तुम क्या ऑल फॉल बक रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हकीकत कह रहा हूँ मैं, हकीकत। अपनी आंखों से मैंने तुम्हें और उसे रंगरलियां मनाते हुए देखा है। अपनी जुबान पर काबू रखो हुज़ैफा। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह मैं तुम्हें जानता हूँ, सारी हरकतें मैंने तुम्हारी देखी हैं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ।
तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। बिना सोचे समझे इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो। ठीक कह रहा हूं। तुम जैसी बदकिरदार लड़कियों के लिए बात जरा सी होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं उन बेगैरत मर्दों में से नहीं हूं जो सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और चुप रहे। बस कर दो ज़ैफ़ा, बस कर दो प्लीज। अब एक लफ्ज और मत कहना। मैं मानती हूँ मैं बदतहजीब हूँ, मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर तुम्हें बहुत दुख दिया है, तकलीफ पहुंचाई है। तुम जो चाहे मुझे सजा दे दो, मुझे कबूल है, बल्कि इससे ज्यादा सजा दे दो। लेकिन प्लीज मेरे किरदार पर कोई इल्जाम मत लगाओ। मैं बहुत कुछ हो सकती हूँ ज़ैफ़ा, लेकिन बद किरदार नहीं हूँ। तुम बद किरदार हो। तुम अभी भी मेरे साथ मक्कारी कर रही हो। अगर मैं तुम्हारे किसी फरेब में नहीं आने वाला सुहैना, तो तुम्हें पूरी जिंदगी तलाक नहीं दूंगा। यही तुम्हारी सजा है। तुम उसे चाहते हुए भी हासिल नहीं कर सकोगी। पूरी जिंदगी उसके लिए तड़पती रहोगी और उसको तुम्हें देख लूंगा। I am going to kill him. हुज़ैफा, Okay, just leave me alone. हुज़ैफा, सुहैना, सुहैना, सुहैना बेटा दरवाजा खोलो। हुज़ैफा, हुज़ैफा। मैं समझा हुज़ैफा आ गया होगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चक्कर ही लगा दूं। अभी कहाँ, रोज ही 6-7 बज जाते हैं उसे आते हुए। हालांकि मैं इतना कहती हूँ कि आजकल इसको ज़रा ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, जल्दी आ जाया करे, मगर कहाँ भाई, सुनता ही नहीं। वो मेरे ख्याल से ऑडिट में बिजी होगा, इस वजह से देर से आता होगा। और वैसे भी मैं पीछे दोस्त के पास आया था मिलने, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी हाई हेलो हो जाएगी। अंकल की कैसी तबीयत है? अंकल बस ठीक है, अभी तो काफ़ी बेहतर है पहले से। आप चाय लेंगे? मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बनवा कर लाती हूँ, तुम दोनों बैठो। आपको पता है वो हैना ने रिजाइन कर दिया? क्यों? वो तो हर हाल में जॉब करना चाह रही थी। एक्चुअली रजा ने उसे प्रपोज किया। क्यों कोशिश कर रहे हो कि मेरा खटू? एक शादीशुदा औरत से इश्क लड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आई? उसकी सजा खत्म होने को क्यों नहीं आ रही? तुम लोगों की जिंदगी से निकल गए, तन्हा हो गई। गलती असल में मेरी, मैं भूल गई थी कि मुझ जैसी बेघर औरतों को कोई भी लूट कमाल नहीं। जब हुज़ैफा निभा नहीं सकता था तो उसने 2 शादियां क्यों की? मेरे उसके बीच में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसका दिल चाहे वो माले गरीबत समझे। दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सावन के दिन हो और काली घटा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.